हेलो स्टूडेंट, चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक और लवण, यूनिट 2 पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक है सूचक या निर्देशक, जिसे हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का सूचना देना, ठीक है ना। हिंदी में इसे सूचक क्या कहते हैं? निर्देशक। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडिकेटर। मतलब सूचना देगा आपको, किस चीज़ की सूचना देगा, आगे बात करते हैं। जिस रंजक पदार्थ का रंग अम्ल और क्षार के संपर्क में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? सूचक। ऐसे कुछ पदार्थ आपके पास है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है, कुछ पदार्थ आपके पास है। पदार्थ इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना। एक इस बर्तन में रखा हुआ है, ठीक है ना, और इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें क्या रखा, हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एक में अम्ल है मान लीजिए, एक में क्या रखा हुआ है, क्षार। ऐसा मान लेते हैं कि एक में एसिड है और एक में क्या रखा हुआ है, बेस। यानी कि एक में अम्ल और एक में क्या रखा है, किस में एसिड है किस में बेस है हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो कहता है सूचक आपको सूचना देगा किस चीज़ का, तो जिस रंजक पदार्थ का रंग यानी कि कलर अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर क्या होते हैं, बदल जाएगा। उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसे क्या कह देते हैं, सूचक। मतलब सूचक जो इंडिकेटर जो आपको है अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस का सूचना देगा कि इस बर्तन में अम्ल है कि इस बर्तन में क्षार है, इसकी सूचना देगा। किस प्रकार सूचना देती है आगे हम बात करते हैं। सूचक का कई प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें से एक मैंने क्या लिया है, लिटमस। हिंदी इंग्लिश सेम है, हिंदी भी लिटमस, इंग्लिश भी क्या होते हैं, लिटमस। तो लिटमस या लिटमस का घोल यानी कि लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पद, लिटमस पेपर, कोई भी आप ले सकते हैं। इस सूचक का पूरा प्रकार लिखा फिर पढ़ेंगे। एक सूचक है प्राकृतिक सूचक जिसे कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर, एक है कृत्रिम सूचक जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर, एक है गंधीय सूचक जिसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और एक है शारीरिक सूचक जिसे कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो मेरे पास कई प्रकार के इंडिकेटर है जो हमको सामने वाला बर्तन में क्या रखा हुआ वो पता देगा। मतलब अम्ल है कि क्षार रखा हुआ ये बता कर देंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं लिटमस कागज या लिटमस विलियन, इंग्लिश इसमें कहते हैं लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। क्या होती है लिटमस पेपर, क्या होता है, 2-3 क्लास पहले हमने क्लास का बताया था। देखिए कहता है लिटमस जो है हिंदी इंग्लिश सेम है, जहाँ अलग होगा वहाँ एक बार बोल देंगे। लिटमस थेलोफाइटा समूह के लैकेन, हिंदी में से लीचेन के इंग्लिश में से क्या कहते हैं, लैकेन प्लांट से यानी कि पौधे से निकाला जाता है। लिटमस के किससे निकालेंगे बताइए, लिटमस थेलोफाइटा समूह के पौधे को कई प्रकार से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, कई प्रकार से बांटे गए हैं। उसमें से एक समूह कौन है, थेलोफाइटा समूह है। तो उसी से निकाला गया क्या निकाले जाते हैं, लिटमस थेलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से, पौधे का नाम क्या है, लाइकेन या लीचेन, पौधे से निकाला जाता है। उदासीन रूप में इसका रंग क्या होता है बताइए, बैगनी। सब चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा तो लोग ऑफलाइन कहा जाता है पढ़ने। तो उदासीन रूप में इसका रंग क्या होता है, बैगनी। उदासीन मतलब न्यूट्रल, मतलब नहीं उस पर आप जब अम्ल डाले हैं और नहीं क्या डाले हैं, मतलब मूल रूप में एक तरह कह सकते हैं। किस रूप में कह सकते हैं, मूल रूप में आराम से। उसका कलर क्या होगा, बैगनी कलर होगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जैसे ही अम्ल या क्षार के संपर्क में आएंगे इसका कलर ही क्या होते हैं, चेंज हो जाता है। हमने बताया था डिटेल में। अम्ल यानी कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। हमने एक ट्रिक्स आपको पढ़ाया था, अनिल के ट्रिक्स, याद है, याद कीजिए। अनिल के ट्रिक्स से बताया था, इंग्लिश में भी इसका सब चीज़ बताएंगे। तो अम्ल क्या करता है, नीला को किस में कन्वर्ट कर देगा, लाल में। यानी कि एसिड टर्न्स नीला टू लाल, ब्लू टू रेड। एसिड टर्न्स ब्लू टू क्या कर देंगे, रेड। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। कहने का मतलब है आपके पास है नीला लिटमस पत्र, कैसा लिटमस पत्र है, नीला। उस पर आप क्या डाल दीजिएगा, अम्ल। तो नीला किससे बदल जाएंगे, लाल में बदल जाएगा। बता चुके हैं क्लास में, ये अम्ल का प्रॉपर्टी होता है। दूसरा बताए थे कि क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला। इसी ट्रिक्स को उल्टा से पढ़िए, अम्ल करेगा नीला को लाल, क्षार करेगा लाल को। बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, डिटेल में मोबाइल सब में दिखा कर बताया था हमने। अच्छा, ये तो लिटमस का कहानी हो गया। अगला है हल्दी, इंग्लिश में से कहते हैं टर्मेरिक। ये क्या होती है, उदासीन अवस्था में इसका रंग क्या होता है, पीला। आप मार्केट से खरीद लाते हैं, घर में हल्दी का रंग पीला होता है, येलो कलर का, वही है। उदासीन अवस्था में इसका रंग क्या होते हैं, पीला येलो होते हैं। अम्लीय विलयन में इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। मतलब कि हल्दी को डालिएगा अम्ल में, या अम्ल को किस पर डालिएगा, तरबूज पर डालो छुरी को, या छुरी पर तरबूज, काटना किसको है, तरबूज को ही। तो उसी बात है, अम्लीय विलयन में मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या होता है, पीला, इसका रंग क्या होंगे। परंतु
क्षारकीय विलयन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में यह क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। क्षारकीय यानी कि बेसिक सॉल्यूशन संपर्क में जैसे आएंगे हल्दी, उसका कलर क्या हो जाएगा बताइए, लाल हो जाएगा। इसमें से याद करने वाला कौन पॉइंट है वो समझ लीजिए। सूचक तो समझ गए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता परीक्षा में, सूचक इंडिकेटर क्या होते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है लाइकेन के बारे में, लाइकेन क्या होती है, लाइकेन कह दीजिएगा थैलोफाइटा समूह से निकाला गया, मतलब पौधे से निकाले जाते हैं लाइकेन, समझ में आ गया ना। ये दो छोटा सा ऑब्जेक्टिव ये वाला, समझ गए ना कहानी, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पीएच जब पढ़ाएंगे ना तो पीएच काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इंडिकेटर क्या चीज़ सूचक है, लाल बंद गोभी जिसे कहते हैं रेड कैबेज, ललका वाला बंधा गोभी देखते हैं। उदासीन अवस्था में इसका रंग लाल होगा, मतलब जब उस पर ना अम्ल डालिएगा ना क्षार, मतलब जो प्रकृति सीधे मिलते हैं उसका कलर रंग क्या होते हैं, लाल रेड कलर होगा। आप देखबे करें ललका बंधा गोभी, वही ललका बंधा गोभी जो मार्केट में मिलता है, खेत में लगाते हैं हम लोग, हरा लगाते हैं ना, ललका वाला भी होता है। अच्छा, अम्लीय विलयन में इसका रंग लाल होता है। अम्लीय विलयन मतलब रंग में कोई परिवर्तन, अम्लीय विलयन में मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या होंगे, लाल होता है। परंतु क्षारकीय विलयन में लाल से यह क्या हो जाएगा, हरा ग्रीन हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही लाल बंद गोभी पर रेड कैबेज पर कुछ बूंद डालिएगा किस चीज़ का, बेस का यानी कि क्षार का डालिएगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएंगे, उसका रंग क्या होंगे, बदल जाएंगे, और वो क्या होगा, हरा। हम अभी ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि बिहार बोर्ड पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए मेरा लिमिटेशन होता है हर एक चीज़ में, इतना में कि सबको लोग समझ जाए। आगे देखिए मेथिल ऑरेंज, इसे इंग्लिश में कहते हैं मिथाइल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज कहिए या क्या कहिए, मिथाइल ऑरेंज कहिए। तो उदासीन अवस्था में इसका रंग नारंगी होता है। नहीं आता एग्जाम में सब, वैसे मैंने पढ़ा दिया, बात सुने ना कहानी, कोर्स में स्पष्ट करके देखोगे, बुक में है भी नहीं है, किताब लिखल मिलेगा भी नहीं स्पष्ट करके, ठीक है ना। एक शुरू वाला पेज में सबको लपटा के पेज में सबको दे दिया है, थेरेफाइटल खाली याद रखना। तो उदासीन अवस्था में मतलब इन नेचुरल इसका कलर क्या होंगे बताइए, नारंगी होता है। अम्लीय विलयन में इसका रंग लाल हो जाता है, कलर क्या हो जाएंगे, अम्लीय विलयन संपर्क में आने पर चेंज हो जाएंगे। मिथाइल ऑरेंज लीजिए, उसमें कुछ बूंद डालिए किस चीज़ का, एसिड का, एसिडिक सॉल्यूशन का, अम्ल का कुछ बूंद डालिए, तो उसका कलर ही क्या हो जाएंगे, बदल जाएगा। मतलब नारंगी से क्या हो जाएगा कलर बताइए, लाल हो जाएगा। यदि क्षारकीय विलयन है, बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक इसका रंग क्या हो जाते हैं, पीला यानी येलो कलर हो जाएगा। हम लोग खाली सिर्फ याद रखना कौन वाला, लिटमस वाला, अनिल से याद रखिए, कम हो जाएगा आपको। अगला है फिनोल्फथेलिन। उस दिन जो प्रैक्टिकल यूट्यूब देखिएगा ना, अधिकतर लोग प्रैक्टिकल इसी से लेकर करेंगे, फिनोल्फथेलिन से, क्योंकि सस्ता है, बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उदासीन अवस्था में यह रंगहीन होता है। उदासीन अवस्था में यह क्या होते हैं, मतलब कोई कलर नहीं, कोई कलर, जैसे पानी का कलर होता है कलरलेस, उसे हम कह सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से उदासीन अवस्था में मतलब न्यूट्रल स्टेट में इसका कलर क्या होगा बताइए, रंगीन होता है। अम्लीय विलयन में यह रंगीन रहता है, मतलब अम्ल डालोगे जिस पर कोई फर्क कलर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। परंतु क्षारकीय विलयन में यह कैसा कलर हो जाता है, गुलाबी, इंग्लिश में इसे कहते हैं पिंक। बेसिक सॉल्यूशन में क्षारकीय विलयन में यहाँ क्या हो जाते हैं, गुलाबी रंग का हो जाता है। मतलब कि फिनोल्फथेलिन पर आप एसिड डालते हैं तो कुछ भी इफेक्ट उस पर, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसे डालिएगा बेसिक सॉल्यूशन, मतलब उस पर क्षार डालिएगा तो उसका कलर ही क्या होंगे, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब रंगहीन है, पहले कोई कलर नहीं है, अब गुलाबी पिंक हो चुका है। कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गंधीय सूचक, इंग्लिश में से कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब कि गंध को बदल कर आपको बताएगा कि ये अम्ल रखा हुआ है कि ये क्या रखा हुआ है, क्षार। श्री गणेशाय नमः। चलने दीजिए।